कुलगुरु संत श्रवण सद्गुरु रविदास जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, तथागत बुद्ध भगवान, ब्रह्म लीन सद्गुरु स्वामी सुंदर जी महाराज, उनके सारे सिपाही और दरबार में सुसज्जित गुरु प्रेमियों, सभी को नमन करते हुए सत्संग की धारा को आगे बढ़ाते हैं। संचालक महोदय काफी सुलझे हुए हैं। बोली से पहचाने चोर साहू का घाट, आवाज से पता चल जाए। वाणी के अंदर पता चला कि भिलने का जो प्रसंग है वो त्रेता काल का है और गीता द्वापर युग। कुछ रोक गए संचालक महोदय, जब राम को वनवास हुआ था, ये बात तुम्हें मिले ही नहीं, कर लो शोर। ना आप रहने दो, हम ही करेंगे। जिस टाइम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो भीलराज ने भोग प्रसाद बनाए थे और जब सुमंत रथ में लेकर के सीता को जा रहा था और राम लक्ष्मण को, तो भीलराज ने कहा था कि आइए राजन, ये मेरा राज मुकुट आपके लिए तैयार है, ये राजगद्दी और ये भोग लगाइए। तो वहां श्री राम ने भीलराज का सारा भोग घोड़ों को डलवा दिया था सुमंत को। तो भिलने के जूते बेर कहां खाता। खैर, काफी लंबी चौड़ी बात है। हम संत श्रवण सद्गुरु रविदास जी महाराज के वंशज हैं, अनुयायी हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। समझदार जी महाराज ने कभी किसी भी जाति को नाम देने से मना नहीं किया। उनकी 36 बिरादरी में सेवक मिलते हैं। मेरा 40 साल का अनुभव है। जब मैं घूमता हूं तो मुझे हर जाति में उनके सेवक मिलते हैं। ये आपको गर्व होना चाहिए। आप संकुचित नहीं है। उन्होंने तो कश्यप समाज में भी नामदान किया है, ब्राह्मण समाज में भी किया है, बढ़ियाओं में भी किया है, जाटू में भी किया है, और अब तो हम उनके हैं। तो ऐसी महान हस्ती का आज 103वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और अब भी आप शांत होकर के सत्संग नहीं सुनते तो कब सुनोगे भाई। को हमें भी थाने बीच में आने का सौभाग्य मिला। सुबह यशपाल जी के निवास पर गए तो लोहा गर्म था, थोड़ा देर जैसे मार दिया। महाराज जी 101% जाना पड़ेगा। कहा भाई, तो महाराज जी का जन्मदिन है। अरे मैं कहा मैं तो गुवाहाटी में नहीं गया। गुवाहाटी में भी जगह जगह जन्मदिन मन रहे भाई। सागर इतिहास प्रेमी बहुत गहरी बात बताएंगे। इतिहास जिसका शुद्ध होता है वो कौम राज किया करती है। जब इतिहास डगमगाता है तो उस कौम का पतन हो जाया करता है।
ये नाच हो गावाची होती भाई अमित साउंड मास्टर आगे भी हो साउंड के मास्टर होते हैं करते रहते पहला तो जाएगा मना करके पंडित भयानक आइया घर प्रेम का पढ़े सुपंडित वो प्रेम का संदेश लेकर के संत इस जगत के अंदर आया करती है। प्रेमियों, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप इस देश के मूल निवासी हैं। आदि धर्म बताया करते थे स्वामी समंदर जी महाराज। कहते हैं कि इतिहास जला दिया, लेकिन एक साखी नहीं जलाई। वो साखी कौन सी थी? मन चंगा तो कठोती में गंगा। मन चंगा तो कठोती में गंगा, गुरु रविदास बखाने चले, ऊंचे कुल में जंगल
बालिया के ससुर को भाई ये मन ये काम के सेवन कर लो तो दोनों में अंतर हो गया। एक राक्षस हो गया और एक साधु हो गया, देवता हो गया। यो इनको फर्क है। देवसुर दो भाई थे, एक बाप के बेटे थे, एक माता ने दूध पिलाया, एक गर्भ में लेते थे। अपनी अपनी करनी कारण वो न्याय न्याय करते थे। पाप उनके पलड़े चढ़े लगे कर्म के चाहते थे। आदि यज्ञ सृष्टि का यानी वो निर्माण करें, ऊंचे कुल में जन्म लेने के क्यों जाति का अभिमान करें। आई त्रेता युग में आते
राम को पुरुषोत्तम मर्यादा के नाम से पुकारता, लेकिन हम आदिवासियों के साथ क्या हुआ उसने ली गई। ये रामायण कहती है, मैं नहीं कहता। और एक धोबी के कहने पे राम ने सीता को वन में दे दिया। वो गर्भवती औरत वन में जाके काफी है, लेकिन वहां भी आपने ही सेवा की। वो महर्षि वाल्मीकि हमारे थे, उन्होंने पना के बेटे राम ने काट दी और मेरा 10 के लिए खोलिया है। अरे इस पर तारी बच जाती, कम से कम हाथ खोल लिया करो। वो महर्षि वाल्मीकि कुल जिसने सीता को बना दी, वो दोनों बेटों को वही जन्म दिलाकर के धर्म विद्या में गुरुकुल किया और राम को हरा दिया। तो कैसे आगे सुनिए। इतिहास बताता है।
रामनवमी तो सब मनावे, मरण दिवस भी मनावे कि कोई नदी में डूबा मार के कोण मनावेगा। तीसरी कड़ी क्योंकि थारा प्रसाद भी ठंडा हो जाएगा थे ये तावड़ा खींच दो नहीं तो एक बारी का पीरियड एक घंटे का याद है। आ जाइए तो आपके रूप में क्या होता है। पूरी वाणी का सार दर्शाया। इस घोर कलयुग में आखिर के शब्द से होने सद्गुरु रविदास जी महाराज ने वो सतनाम की गणना बहाई। पत्थर की शिला जल पर खिलाई, पाखंडियों का मान घटाया।
चौथी कड़ी में कैसे परो दिया सुनिए। स्वामी सोमनाथ जी महाराज को सभी संतों में तो बहुत